बात है तब की जब मैं लगभग 16 साल का था और सर्दियों का महीना था। तभी हम लोगों के साथ एक घटना घटी। बर्फीली बरसात में मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। वो लोग मुझे स्नोमैन फाइटर कहा करते थे। बर्फीले दिनों में पॉल, जॉर्ज और मैं अक्सर गांव में इकट्ठा होकर और दूसरे के द्वारा बनाए गए स्नोमैन की तलाश करते थे और उन्हें तोड़कर खूब मजे लेते थे। बट एक दिन हम लोगों ने एक अजीब सा स्नो डिस्कवर किया। वो स्नोमैन एक आदमी के जैसा भारी भरकम था और काले कपड़े पहने हुए था और काफी डरावना दिख रहा था। पॉल ने अपने हाथ को उसके मुंह में डाला और खूब तेज चिल्लाते हुए अपने हाथ को तुरंत बाहर निकाला। उसने देखा कि उसके हाथों से खून निकल रहा है। दरअसल स्नोमैन के मुंह के अंदर काफी ज्यादा ब्लेड्स लगे हुए थे। गुस्से में पॉल चिल्लाकर बोला, जो कोई भी मेरा खून बहाएगा उसका भी खून जरूर बहेगा। पॉल ने उस स्नोमैन के कपड़ों को हटा दिया और फिर उसने उस स्नोमैन को अपने फ्लाइंग किक से मारकर तोड़ दिया। हम लोग खूब खुश हुए, लेकिन उस टूटे हुए स्नोमैन के बॉडी में कुछ मिला। वो एक दिल के जैसा कुछ दिख रहा था। उस चीज को देख के हम लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें और हम लोग चिल्लाते हुए वहां से तेजी से भागे। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि वो एक बकरी का दिल था, लेकिन उसे वहां किसने रखा ये बात अभी पुलिस को भी नहीं पता थी। उस रात सोने से पहले मुझे डर का आभास हुआ जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे घर में ठंडी हवाएं आ रही थी। मैं बिल्कुल अपने कंबल में लिपटा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया। उस दिन से मुझे रोज फील होता था कि ठंडी हवाएं पूरी रात मेरा पीछा कर रही हैं और मुझे डरा रही हैं। जब ठंडक का असर थोड़ा खत्म हुआ तो मैं स्कूल गया। फिर मुझे एक शॉकिंग न्यूज मिला कि पॉल मर चुका है। हुआ ये था कि एक दिन पॉल ने अपने फ्लाइंग किक से एक स्नोमैन को तोड़ने की कोशिश की थी। तभी वो स्लिप कर गया और गिरने से उसकी गर्दन टूट गई और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। मुझे और जॉर्ज को इस इंसिडेंट से काफी दुख हुआ। हम दोनों को एक अजीब सा डर का आभास हुआ, लेकिन हम लोगों ने किसी से इस बात को नहीं कहा। गांव में सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वार्न कर दिया कि आज के बाद कोई भी किसी भी स्नोमैन को नहीं तोड़ेगा। फिर भी कुछ समय बाद एक बार फिर बर्फीली बरसात हुई और अगले ही दिन गांव के ठीक बीच में एक स्नोमैन का पुतला बनकर खड़ा हो गया था। कुछ अनजान बच्चों ने उस स्नोमैन के पुतले को तोड़ डाला और थोड़ी ही देर बाद उस बच्चे की सांस फूलने से मौत हो गई। वो बच्चा उन लोगों में से एक था जिसने पुतले को तोड़ा था। उसके बाद उस गांव में रहने वाले लोगों ने अपने बच्चों को स्नोई दिनों में बाहर जाने से मना कर दिया और अपने अपने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। इस तरह से अब गांव में स्नोई दिनों में कोई घूमने के लिए बाहर नहीं निकलता। बावजूद इसके बर्फीली बरसात के बाद आज भी वो स्नोमैन काले कपड़ों में गांव के ठीक बीच में नजर आता है, लेकिन उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया वो स्नोमैन अब गांव में नजर नहीं आता है और फॉर्चुनेटली अब कोई भी ट्रेजेडी गांव में नहीं होती है। लेकिन फिर भी उस दिन से गांव में स्नोमैन के नाम का जिक्र भी स्ट्रिक्टली रोक दिया गया था। आखिर में उस स्नोमैन को किसने बनाया था और वो कौन था, ये रहस्य अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है।